एक जिद्दी इंसान कभी हार कर नहीं बैठता, फिर वह चाहे कितनी भी बार क्यों ना हार जाए। उसकी जिद उससे कहती है एक बार और कोशिश कर, और इसी जिद की वजह से वह दुनिया में कुछ अच्छा करता है। हेलो सुप्रभात, कैसे हो आप सब। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मेरी सुबह हो गई थी 5 बजे के करीब, और अभी का वेदर ऐसा है, लगता है एकदम पूरा अंधेरा, अभी जैसे रात ही हो रही है। बट जब सब सो रहे होंगे ना, उसी समय कितने लोग जग के पढ़ाई कर रहे होंगे और वही लोग इतिहास रचेंगे। तो यहाँ पे मैं भी पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी, और अब जो है ना, मैं पूरी मोटिवेट होके 100% अपना दूंगी, और जो भी मेरी स्ट्रेटजी है उसको मैं फॉलो करूँगी। जैसे कि मेरा ज्योग्राफ़ी ना बहुत ही ज़्यादा वीक है इस बार। जो भी मेरे 1-2 मार्क्स कम आए थे, आप लोग को हमेशा बोली ज्योग्राफ़ी के कारण ही कम आए थे। तो मैं ज्योग्राफ़ी का सबसे पहले तो सचिन सर का जो ऐप है, मतलब सचिन सर का की जो क्लास मैंने परचेज की थी, उससे मैं कर रही थी। और ज्योग्राफ़ी का क्लास मैं 7-8 तक कर ली थी। आज मैंने 9 और 10 क्लास की हूँ, और ज्योग्राफ़ी का सचिन सर से करूँगी। उसके बाद मैं साइंस पढ़ूँगी। अभी जो ये 40 दिन 30-35 दिन मेरे पास है दिसंबर तक, मैं साइंस एनसीईआरटी 9 और 10th दोनों बुक कंप्लीट करूँगी, और ज्योग्राफ़ी जो ऐप में क्लासेज है उसको मैं कंप्लीट करूँगी। उसके बाद जनवरी से मैं सब कुछ, मतलब कि सारे सब्जेक्ट को लेके चलूँगी, लेकिन अभी मैं सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफ़ी और साइंस पढ़ूँगी। और अगर मेरे पास टाइम मिलता है तो मैं 1 दिसंबर से उत्कर्ष क्लासेज का क्लास करूँगी। नोट्स नहीं बनाऊँगी, क्लास करूँगी, क्योंकि क्लास करने से ये हो जाएगा ना मेरे पास कि मुझे ज़्यादा समझ में आएगा। क्लास करना ईजी भी रहेगा और ज़्यादा माइंड में जाएगा, तो रटना कम पड़ेगा। तो मैं वही, अगर टाइम मिलेगा तो मैं डेली क्लास कर लिया करूँगी। सुबह में मैं 3 बजे जग गई थी, बट मैं 3 बजे पढ़ाई नहीं कर पाई। रीज़न ये था कि मेरे साथ मेरी बेटी भी जग गई थी। जैसा कि आप लोग देखो, बेटी को रेडी करके मैं उसको स्कूल भेज दी थी, हस्बैंड का लंच भी प्रिपेयर करके, और हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे। उसके बाद मैं जो भी किचन में आटा गूँथा हुआ था, उसको रोटी बनाना था और साग वाग बनाना था, वो आप लोग देख लियो। वो सब करने के बाद शावर लेने से पहले मैं जितने भी कपड़े थे ना जो सूखे हुए थे उसको फोल्ड की। फिर उसके बाद शावर लेने के बाद अपना ब्रेकफास्ट ये सब किया, और 11:36 हो गए थे। उसके बाद मैं यहाँ पे पढ़ने बैठ गई। और आज मैं ज्योग्राफ़ी की मॉर्निंग में भी मैंने ज्योग्राफ़ी का क्लास किया था, जहाँ तक मुझे 8 क्लास तक मैंने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद आज मैं ज्योग्राफ़ी की, अब मैं डेली 2-2 क्लास कर लिया करूँगी, 2 से 3 तो नहीं होगा, 2 क्लास कर लिया करूँगी। तो आज मैंने 9 और 10 क्लास किया था, जिसमें सर ने पर्वत के बारे में बताया था और हिमालय पर्वत के बारे में बताया था। आप लोग को एक बात बता देना चाहती हूँ कि हिमालय पर्वत जो है ना, सबसे नया पर्वत है। हिमालय पर्वत सबसे नया पर्वत है। और अरावली पर्वत पहले था कि सबसे बड़ा, जो विश्व का सबसे बड़ा पर्वत कौन था, तो अरावली था। जो इसकी जो चोटी है ना, अब नहीं है, विश्व का अब नहीं, क्योंकि वो अरावली पर्वत आपका जो है वो आपका मतलब कि धीरे धीरे ना कम होता जा रहा है, तो इसीलिए वो अब नहीं है। और उसकी जो अरावली पर्वत की जो सबसे लंबी चोटी है वो 1748 ऐसे ही था। नोट्स में मैंने ये कर लिया है, और उसको भी मैं, मतलब अभी मैं पढ़ रही हूँ, और मॉर्निंग वाले स्टडी ब्लॉग में आप देखिएगा कि इसको मैं लर्न कर लूँगी। सुबह नोट्स बनाऊँगी। अब आफ्टरनून के समय जो भी पढ़ाई होगा वो मेरा स्पेशली जो भी क्लासेज होंगी उसी से करूँगी। जैसे यहाँ पे मैं नोट्स बना रही हूँ, नोट्स बनाने के बाद फिर मैं इसको सुबह के टाइम में लर्न करूँगी, क्योंकि सुबह के टाइम में लर्न करना बहुत ही ईजी रहता है। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था ना, उसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया और बहुत अच्छा कमेंट किया। इसके लिए बहुत थैंक यू। आप लोग कमेंट करते हो तो सच बताओ तो वीडियो और ये जर्नी आपके साथ शेयर करने का मन करता है। एक का कमेंट था प्रेमलता जी का कि मैं भी हाउसवाइफ हूँ, पीआरटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ। तो देखिए, आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, आप उसी के साथ हौसला रखिए और सोचिए कि यही मेरी मोटिवेशन है। आपकी जो सिचुएशन है वही आप अपना मोटिवेशन बनाइए और उसको लेके चलिए और पढ़ाई करते रहिए। आज न कल मुकाम हासिल हो जाएगा। एक ने बोला था एपी क्लासेज करके हैं कि मैम जीके जीएस 40 मार्क्स के लिए कैसे तैयारी कर रहे हो आप। हम दोनों सेम फेज में है। मेरा भी ईडब्ल्यूएस मैथ एंड साइंस से 2 नंबर से मार्क्स से रिजल्ट नहीं गया, और जीके जीएस का कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे तैयारी करूं, ज्योग्राफी या इंडियन नेशनल मूवमेंट, प्लीज़ बताइए आप कैसे कर रही हैं।
तो देखिए मैं ना 3.0 के लिए आईएनएम जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट मैंने सार संग्रह बुक से अच्छे से लर्न किया था। और मेरा इंडियन नेशनल मूवमेंट का ना सारा क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आया था 6 to 8 में, 9 10th में और 11 12 में, तो मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे सही थे। तो मैं अभी आईएनएम पे फोकस नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं सार संग्रह से पढ़ ली थी। अगर आप नहीं पढ़ी हुई हैं तो आप सार संग्रह बुक लीजिए और उससे आप पढ़ लीजिए, उससे लर्न कीजिए। जबकि यहाँ पे मैं पढ़ चुकी हूँ तो इसलिए मैं जो है ज्योग्राफी का क्लास कर रही हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी में मेरे अच्छे अच्छे क्वेश्चन गलत हो गए थे। तो ज्योग्राफी मैं कर रही हूँ सचिन एकेडमी से, और यहाँ पे देख लो आप लोग नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ, इसको मैं कल सुबह लर्न कर लूँगी। और इसके बाद आपका बचा क्या कि ज्योग्राफी हो गया, आईएनएम हो गया, फिर सब्जेक्ट जो साइंस है तो वो तो हम लोग इधर 80 मार्क्स में पढ़ेंगे तो वो आराम से हो जाएगा, मैथ्स भी हो जाएगा। उसके बाद करेंट है, तो करेंट मैं गौरव सर से पढ़ती हूँ जो उत्कर्ष क्लासेज पे मॉर्निंग में 6 AM पढ़ाते हैं। तो मैं दिसंबर से उनका भी क्लासेज लूँगी और कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू पढ़ाई करते ही रहूँ। और जॉब होना ना होना मुझे नहीं पता कि आने वाले साल में मेरे साथ क्या होने वाला है, बट मैं अपना 100% दूंगी, क्योंकि मुझे अब मेहनत करनी है और किसी भी कीमत पे मुझे जॉब लेना है। और सारे काम करने के बाद जो भी टाइम आप देख सकते हो मिलता है उसमें मैं स्टडी कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं साइंस एनसीईआरटी बुक पढ़ रही हूँ, चैप्टर 5। आप लोग को जैसा कि पता है कि मैं 9th क्लास का चैप्टर 1st और 2nd पढ़ ली थी जो कि केमिस्ट्री था। और पढ़ने के बाद तो 90% मुझे समझ में आ गया था, बट मुझे ना प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज़्यादा बर्डन टाइप से हो रहा था, बोरिंग भी लगने लगा था। तो मैं यहाँ पे चैप्टर 5 इससे स्टार्ट कर रही हूँ, बायोलॉजी, जो कि मैं एनके सर से पढ़ रही हूँ। और इनका भी आप ही लोग मुझे कमेंट करके बताए थे, लेकिन बहुत अच्छे क्लासेज होते हैं। इसको मैं कंप्लीट करूँगी डेली। मेरा टारगेट बस यही है। मैं अभी ज़्यादा बहुत बड़ा सा टारगेट लेके नहीं चल रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरी सिचुएशन पता है, मुझे पता है कि मेरे से जितना हो पाएगा मैं उतना ही कर पाऊँगी। तो फिर मैंने अभी यही सोचा है कि मुझे अपने सब्जेक्ट वाले मार्क्स पे देना है, और उधर जो 40 नंबर का जीके जीएस आता है उस पोर्शन में मुझे अपना ज्योग्राफी सही करना है इस साल, जो दिसंबर है ना इस साल, क्योंकि एग्ज़ाम जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मतलब 2025 में ही होगा। तो अभी जो दिसंबर मेरे पास 30 दिन बचा है उसमें मुझे अपना सब्जेक्ट पे फोकस करना है और जीके जीएस में ज्योग्राफी पे फोकस करना है। और ट्राई करूँगी कि मैं अपना करेंट जो है ना वो दिसंबर से ही कंटिन्यू करूँ वीडियो के थ्रू, मतलब कि सर का वीडियो देख के तब पढ़ूँ। नोट्स बना के लर्न करने से बेटर है कि वीडियो देखूँगी तो बहुत जल्दी लर्न भी हो जाएगा। और आप लोग को यही कहना चाहती हूँ, रात रात भर जाग कर ना आप लोग भी पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि किस्मत का जो सितारा होता है ना, लक भी तभी आपका चमकेगा जब आपकी नींद अधूरी रहेगी। अगर आप लोग अभी सोइएगा ना तो कोई और आपका जॉब ले जाएगा। जो 2 नंबर 3 नंबर से हम लोग पीछे हैं, इसका भी रीज़न यही है कि हम लोग अभी मतलब कि शायद हम लोग उतनी रातें नहीं जगे हों, जिनकी जॉब हो गई है वो लोग उतना मेहनत किए हों। तो मैं यही सोचती हूँ कि थोड़ा सा आप लोग भी मोटिवेट होइए और अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, वीडियो मेरी थोड़ी सी लंबी होती है तो इसको 2K स्पीड में आप लोग देख लिया कीजिएगा। और सब कुछ करने के बाद आफ्टरनून का लंच प्रिपेयर कर रही थी, जहाँ पे दाल चावल ये सब बनाने लग गई। और अब मिलूंगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और इसी तरह से आप लोग पढ़ाई करते रहिए, अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बनाते रहिए।